14 नवंबर 2025 यह तारीख बिहार की राजनीति में याद रखा जाएगा। यह सिर्फ चुनावी जीत हार की कहानी नहीं, बल्कि बिहार की राजनीतिक धुरी के घूर्णन की दस्तावेज है। एनडीए को 200 से अधिक सीटों पर सफलता मिलना कोई मामूली बात नहीं है। दूसरी ओर 3 दर्जन के आसपास सिमटने वाले महागठबंधन को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आत्मचिंतन करना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम मुश्किलों के बीच बीजेपी बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है। बिहार की राजनीति में आप इसको चमत्कार कह सकते हैं। सवाल उठता है कि यह चमत्कार कैसे हुआ। आगे इस पर बात करेंगे। बहरहाल, नीतीश कुमार की कमजोर हो चुकी जेडीयू ने जबरदस्त प्रदर्शन करके राजनीति को समझने वालों को भी सोचने पर विवश कर दिया है। बेशक नीतीश कुमार के शानदार प्रदर्शन की धमक दूर तक सुनाई पड़ेगा। इधर बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी को अब नए सिरे से सोचना होगा। 2020 की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही आरजेडी की ऐसी दुर्दशा क्या सिर्फ मीडिया की देन है? क्या इसमें आरजेडी के नेताओं की कोई भी भूमिका नहीं मानी जाएगी? गठबंधन की असहज करने वाली समझौता, दोस्ताना संघर्ष और नेताओं की तुम तड़ाक वाली भाषा को भी जिम्मेदार माना जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिटर्न होने के लिए आरजेडी को खुले मन से मंथन करना होगा। ऐसे और भी बहुत कुछ हैं जिसको समझ लेना आज बहुत जरूरी हो जाता है। आज मैं आपको संक्षेप में बिहार चुनाव की अनसुनी पहलुओं से अवगत कराऊंगा। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अंजुमन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी थी 122 की सीट। एनडीए ने इस आंकड़े को पूर्णता के साथ पार कर लिया। वास्तव में यह कैसे हुआ, इसको डेटा से समझना पड़ेगा। समीक्षकों का मानना है कि एनडीए को यह चुनाव महिलाओं ने जिताया है। डेटा आधारित यह एक सच्चाई भी है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब इस डेटा पर गौर करिए। पुरुषों ने करीब 62.98% मतदान किया, जबकि महिलाओं ने करीब 71.78% मतदान किया है। मतलब महिलाओं ने करीब 9% अधिक मतदान किया। यह बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ जब महिलाओं ने पुरुषों से इतना अधिक मतदान किया। अब एक सवाल और, सवाल ये कि क्या अधिकांश महिलाओं ने एनडीए को ही मतदान कर दिया? अव्वल तो ये कि चुनाव से ठीक पहले 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए का सीधा ट्रांसफर होना इसका बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। दूसरा ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में महिला सशक्तिकरण की मजबूत नींव रख दी है। बालिका साइकिल योजना हो या पंचायतों में 50% आरक्षण, पुलिस में 35% का कोटा हो या जीविका समूह जैसी योजनाएं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं में निवेश करके अपनी विशेष छवि बना ली है। एक बात और, महिलाएं सुरक्षा को लेकर बहुत सजग होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार यहां भी महिलाओं के भरोसे पर खड़ा उतरे। ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड आरजेडी समर्थकों का कट्टा वाला वीडियो नीतीश कुमार के इस नैरेटिव को और भी पुख्ता कर गया। वीडियो वायरल हुआ और इसका असर परिणाम को प्रभावित कर गया। मीडिया के साथ दबंगई करना बिहार के लोगों को रास नहीं आया। यदि समीकरण की बात करें तो बिहार का सबसे मजबूत समीकरण मतलब मुस्लिम यादव समीकरण है। इस चुनाव में यह समीकरण कमजोर हुआ है। अव्वल तो एआईएमआईएम की वजह से मुस्लिम वोट में बिखराव हो गया। बिहार में महागठबंधन का सबसे मजबूत कड़ी कहलाने वाला यादव समाज इस बार पूरी मजबूती के साथ नहीं दिखा। इसके कई कारण हो सकते हैं, पर वोट में सेंधमारी से इनकार नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके इसका एक दिलचस्प पहलू भी है। पहलू ये कि आरजेडी के वोट शेयर में कोई कमी नहीं आई है। मतलब आरजेडी का पारंपरिक वोट शेयर अपने जगह पर ठीक ठाक माना जा सकता है। हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि आरजेडी
अपना वोट शेयर बढ़ाने में नाकामयाब हो गई। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मुकेश सहनी का फैक्टर बहुत काम नहीं आया। असल में दिक्कत यह हो गई कि आरजेडी के रणनीतिकार अपने पुराने छवि से बाहर ही नहीं निकल पाए। एनडीए ने लगातार आरजेडी के शासन को जंगल राज के रूप में प्रचारित किया। दूसरी ओर आरजेडी के कुछ समर्थकों ने सार्वजनिक मंच से कुछ ऐसा कर दिया जिससे एनडीए की बातों पर मुहर लगती चली गई। आपने शायद गौर किया हो, पूरे चुनाव में महागठबंधन के अधिकांश नेता नकारात्मक छवि से निकल ही नहीं पाए। संवैधानिक संस्थाओं पर बेजा हमला महागठबंधन के लिए बैकफायर कर गया। मीडिया से टकराव की रणनीति आग में घी डालने का काम कर गई। तेवर की आक्रामकता से लगा जैसे यह वैचारिक विरोध नहीं बल्कि निजी दुश्मनी बन चुकी हो। मुझे लगता है कि ऐसे तमाम कारक एक साथ मिलकर परिणाम में तब्दील हो गए। सवाल यह नहीं कि परिणाम क्या हुआ, बल्कि सवाल यह कि क्या इसमें आगे कोई सुधार हो सकता है या फिर से अपनी असफलता का ठिकरा दूसरों पर फोड़ दिया जाएगा। यह बड़ा सवाल है। दरअसल यह चिंतन का नहीं बल्कि मंथन का विषय है। मंथन दोनों को करना होगा। हारने वाले को इसलिए ताकि वो खुद को नकारात्मक छवि से बाहर निकाल सके, और जीतने वाले को इसलिए ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से समझ सके। कहते हैं बिहार का यह चुनाव महज एक चुनाव नहीं था, यह बिहार की राजनीति और सामाजिक पहचान के पुनर्निर्माण का संक्रमण काल था। एनडीए की यह विजय उनके सुशासन, विकास और जन कल्याण की अवधारणा को मजबूती से आगे बढ़ाने की जबरदस्त चुनौती लेकर आई है। असली परीक्षा अब शुरू होनी है। बिहार की बेरोजगारी, पलायन और बुनियादी ढांचों की समस्या का हल आसान नहीं होने वाला है। दूसरी ओर महागठबंधन के नेताओं को दोषारोपण वाले छवि से बाहर निकलने की चुनौती होगी। ऐसे में होगा क्या, यह देखना भी बाकी है, दिलचस्प है। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप हमारे विश्लेषण से सहमत हैं तो कमेंट करके बताइए। यदि रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। नमस्कार।